हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। और ये सुबह के टाइम का ब्लॉग है, तो मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। सुबह के टाइम मुझे मतलब कितना बिज़ी रहती हूँ कि 1 मिनट बैठने की फुर्सत भी नहीं मिलती है, क्योंकि इनको ऑफिस जाना होता है, बच्चों का भी लंच तैयार करना और मम्मी पापा के लिए भी। तो ये देख लो, मेरी सुबह रील बनी रहती है। सुबह 7 बजे बच्चों को भेजने के बाद थोड़ी देर बस मैं आधे घंटे का ब्रेक लेती हूँ, जिसमें अपनी चाय पीती हूँ। सिर्फ वो आधा घंटा तो बैठती हूँ, नहीं तो 11 बजे तक मुझे कंटिन्यू ऐसे ही लगे रहना पड़ता है। और आज तो बाकी में मेरी एकदम से इतनी रील बन गई है सच्ची में, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हेयर वॉश करती हूँ तो उनको खोलने का भी टाइम नहीं मिलता है। मैं बस पूरा दिन मतलब बालों में ऐसे बस गीले बालों में क्लचर लगा लेती हूँ, तो उनको बनाने का टाइम भी नहीं मिलता है। तो सुबह मैंने भव्या को तो बना के दी थी सूजी वाली ब्रेड, और फिर इनके लिए बनाए मैंने राजमा। कि चलो, राजमा मुझे सुबह ही खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि दोपहर को तो ये ऑफिस आते नहीं है, लंच टाइम पे शाम को ही आते हैं। तो आज मैंने राजमा बनाए इनके लिए, राजमा चावल रोटी, और बच्चों के लिए ब्रेड बनाई। तो फिर राजमा बना के फिर मैं नहा के पूजा पाठ करके फिर अब बना रही हूँ पापा और दक्ष के लिए तो ब्रेड बनाई सूजी वाली, और इनके लिए अपने लिए पराठे, और इनके लिए रोटी बनाऊँगी। राजमा बन गया है। तो फिर ये इतनी ज़्यादा सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ही बिज़ी शेड्यूल रहता है, ऐसे सभी का ही रहता है ये सब। तो मुझे लगता है मेरा कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि मुझे सुबह को अधिकतर खाना भी, मुझे खाना नाश्ता सब एक साथ चलता है मेरा। फिर पूजा भी करनी है भाई, सब खाना देने से पहले पहले सबको मैं पहले नहा के पूजा पाठ भी करती हूँ अपना, तो उसमें भी टाइम लगता है। और इधर मम्मी बना रही थी चाय सबके लिए, पापा जी और इनके लिए चाय भी बना रही थी और अपने लिए। तो मैं सबकी पहले पराठे बनाए और फिर इनकी रोटी सेकती हूँ 2। तो फिर इस सब में मेरा पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। सबको नाश्ता देने के बाद मैं सबसे लास्ट में नाश्ता मैं करती हूँ, क्योंकि मेरा ये है कि सारा काम निपटाने के बाद ही नाश्ता करूँ, क्योंकि बीच में फिर उठना मुझे सही नहीं लगता है। और सारा काम करने के बाद और कपड़े मशीन में डाल देती हूँ, और तब मैं अपना नाश्ता लेके बैठती हूँ, जिससे कि मैं 15-20 मिनट आराम से बैठ सकूँ। तो फिर मैंने अपना भी ब्रेकफास्ट बना लिया है, मम्मी के और अपने भी पराठे बना लिए। और अब बनाऊँगी मैं अपनी चाय, क्योंकि मैं तो अदरक वाली चाय पीऊँगी और मम्मी अदरक वाली चाय नहीं लेती हैं। इनको पहले बना के दे दी, फिर चाय ठंडी हो जाती है तो वो अच्छी भी नहीं लगती है, तो मैं अपनी अलग चाय बनाऊँगी। और मम्मी की शुगर मतलब शुगर है, तो ये अपना फीकी चाय पीती हैं। तो सबकी चाय अलग अलग बनती है, चाय भी 3-4 बन बन जाती है सुबह के टाइम में हमारे यहाँ पे। तो अब ये नाश्ता बन गया है, किचन का काम लगभग आज थोड़ा लेट हो गया है। आज लगभग 10:30 बज चुके हैं मुझे किचन के काम में ही, अभी तक मेरा नाश्ता नहीं हुआ है। तो इस तरह मेरा मॉर्निंग का रूटीन रहता है। किसी किसी दिन सुबह के टाइम खाना नहीं बनता है, तो जैसे सुबह को अगर मैं सब्ज़ी पराठा बनाती हूँ तो ये ऑफ़िस सब्ज़ी पराठा खा के चले जाते हैं। और नहीं तो उस दिन मैं दोपहर को लंच में बनाती हूँ दाल चावल। तो आज तो भाई राजमा बनाना, तो राजमा तो इन्हें भी देना था मुझे। ब्रेड बनाई थी, तो ब्रेड में तो काम नहीं चलेगा पूरा दिन। तो जब इस तरह का कोई नाश्ता बनता है तो फिर मैं अलग से खाना बनाती हूँ सुबह के टाइम। तो देखो ये राजमा बन गया, इनके लिए थोड़े से चावल बनाए थे, बाकी चावल बनेंगे दोपहर को। और अब इधर बन रही है मेरी चाय, और फिर उसके बाद करती हूँ नाश्ता। और आज ये सुबह सुबह मेरा आ गया है पार्सल, मिंत्रा से मैंने लिपस्टिक मंगाई है, लैक्मे की 9 to 5, उस पर ऑफ़र चल रहा था, सेल चल रही थी। तो मैंने 2 लिपस्टिक ऑर्डर करी थी, तो एक आज आ गई है। थोड़ा मुझे साड़ी की मैचिंग की लग रही थी, तो मैंने मंगा ली है, ऑफ़र भी चल रहा था इस पर। तो फिर ये कलर वैसे तो ये देखो 9 to 5 साइज़ इसका छोटा है, तो मतलब सेल चल रही है, तो फिर मैंने 2 लिपस्टिक के ऑर्डर किए थे। तो आज एक आ गई है, और इसका शेड मुझे ठीक लगा, मेरी साड़ी से थोड़ा मैच भी कर रहा है। तो मैं इसको ट्राई कर रही हूँ कि देखो ठीक है या नहीं। तो मैंने थोड़ा डार्क पिंक में मंगाया, ये वाला शेड मंगाया मैंने। अब मैं इसको लगा के देखती हूँ कि कैसी लग रही है लिपस्टिक। तो लगा के तो वैसे तो अच्छी लग रही है, जो मतलब उसमें था वही शेड आया है। तो मैच कर रही है, ये जो मेरी साड़ी से थोड़ा मैच कर रही है, जो करवा चौथ पे मैं पहनने वाली हूँ। तो सही लगा मुझे ये। दिवाली भी आनी है वाली है, तो मैं सुबह का काम करने के बाद तो सफाई में भी लग जाती हूँ कहीं ना कहीं की। तो आज मैं कर लेती हूँ फ्रिज की सफाई, क्योंकि कल मैं करूँगी किचन की सफाई। तो फ्रिज और किचन दोनों एक दिन में नहीं हो पाएंगे, फ्रिज में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे। आज मैंने सोचा कि सारी रैक निकाल के इसकी जितनी भी हैं
सारी निकाल के सफाई करूँगी सही तरीके से। वैसे तो मैं कभी भी जैसे कि एक रैक गंदी हो रही है या कुछ गिर गया है तो उसको तुरंत निकाल के धुल देती हूँ। और ये सब्ज़ी वाली बास्केट जो है इसको भी मैं धुलती रहती हूँ निकाल के। पर पूरा फ्रिज जो साफ़ होता है मेरा वो दिवाली पे ही होता है। तो आज लग गई हूँ मैं दिवाली की सफाई में, मतलब कि फ्रिज की सफाई में। तो 2 घंटे तो मान के चलो गए। गीज़र ऑन कर दिया है और ये सारे गीज़र मतलब गर्म पानी से धुल के रखूँगी। तो ये देखो पूरा फ्रिज खाली कर दिया है और अब इसको मैं करती हूँ सफाई सही तरीके से। तो ये काम भी ज़रूरी है और दिवाली की सफाई चल रही है, थोड़ी थोड़ी करती रहती हूँ अपना। फिर दोपहर को भी खाने का टाइम हो जाता है, तो जब तक बच्चों के खाने का टाइम होता है, खाना तो आज मेरा सुबह बन ही गया है, बस चावल बनाने हैं। तो तब तक मैं ये सारा फ्रिज साफ़ कर देती हूँ। इस और मेरे फ्रिज में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जहाँ ये सब्ज़ी वाली बास्केट रखी रहती है इसके नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है। तो हर हफ्ते इस पानी को निकालना पड़ता है। इसे हमने दिखाया भी था फ्रिज को, तो उन्होंने बोला है कि इसे फ्रिज को 24 घंटे या 2 दिन के लिए बंद कर दो। पर 2 दिन के लिए फ्रिज कैसे बंद करें कि इसमें पीछे कुछ वो हो गया। तो इस चक्कर में तो इसका हर हफ्ते पानी निकालना पड़ता है। इसमें नीचे पानी भर जाता है हमारे फ्रिज के नीचे, तो ये बड़ी दिक्कत है। तो इधर अब मैंने ये बाथरूम में रख दी है इसकी सारी ये बास्केट वगैरह सब इसके फ्रिज के सारे जो रैक निकाली थी, क्योंकि ये किचन में नहीं साफ़ हो पाएंगी, बहुत बड़ी है। तो बाथरूम में आराम से हो जाएंगी और गीजर के पानी में गर्म पानी से अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। और इधर अब मैं ये कर देती हूँ, देखो कितनी काल वो जम रहा है। तो ये सारा मैं साफ़ कर देती हूँ और अब करती हूँ अपने फ्रिज को एकदम नया चकाचक बनाती हूँ। देखो अब मेरा फ्रिज एकदम साफ़ हो गया और एकदम नया सा लग रहा है। सारी रैक बाकी में बहुत एकदम नया लग रहा है। तो इस तरह करके मैंने अपना फ्रिज क्लीन किया आज। फिर शाम के समय आ गई थी मैं अपना ब्लाउज़ लेने के लिए। करवा चौथ की साड़ी का जो ब्लाउज़ सिलने दिया होता, ये है मेरा येलो कलर का ब्लाउज़, वो लेने आई थी। और इधर ये इनकी बेटी बैठी है और ये भी बहुत अच्छी है, इनकी बेटी बहुत अच्छा नेचर है इसका। और ये बन्ना भाभी हैं, ये रानीपुर मोड़ पे रहती हैं और बहुत अच्छे ब्लाउज़ सिलती हैं। सूट भी मैं सारे ब्लाउज और सूट इनसे ही सिलवाती हूँ। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि अगर मुझे जल्दी होती है, मान लो मैं भाभी से बोल दूँ कि 2-3 दिन में मुझे चाहिए, तो ये 2-3 दिन में ही मुझे तैयार करके दे देती हैं। और नेचर भी बहुत अच्छा है, हमेशा हंसती रहती है, बोलती रहती है। तो ये येलो कलर का मेरा ब्लाउज है। तो मैंने इसको देखो पीछे ये वाला डिज़ाइन बनवाया है, इस तरह का डिज़ाइन बनाया है। और इसमें लटकन और लगाती ऊपर की साइड तो और ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि लटकन से और अच्छा हो जाता है। तो मैंने इसमें लटकन नहीं लगवाई है, ये मिस कर दिया मैं, कोई बात नहीं। और फिर मैं 2 गर्म सूट भी लेके आई थी अपनी, जो मुझे भाभी को सिलने देने थे। अब मतलब फेस्टिवल पे कोई ना कोई कपड़ा इनके पास मेरा रहता ही है। तो 2 ही सूट मैंने लास्ट विंटर में लिए थे, तो फ़ेब में लिए थी। तो उस समय तो मैंने सिलवाई नहीं थी, तो मैं सोचा कि अब सिलवा लेती हूँ इनको, अब ठंड शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार ज़रूर यहाँ आके ज़रूर ट्राई कीजिए, सिलवा के देखिए अपना कोई कपड़ा, तो अच्छा बनाती हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।